बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 21 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं एक तो अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान ये इख्तलाफात इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पर्सनल हो गए हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर। तो असल वजह डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताई मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि तमाम के तमाम मीडिया नुमाइंदे हों या फिर वर्ल्ड लीडर्स हों, स्पेशली अमेरिका के इत्तेहादी, तो उनकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने पर्सनल क्यों हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वजह क्या बताई वो भी आपको बताऊंगा। और रूस और अमेरिका इतने ज़्यादा करीब क्यों हो गए हैं, बिल्कुल बेस्ट बडीज़ की तरह ये दोनों क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो इस पर भी ना सिर्फ अमेरिका के इत्तेहादियों के बल्कि रशिया के इत्तेहादियों के भी कान खड़े हो गए हैं कि इनकी ये पक्की दोस्ती या फिर इनकी ये कुर्बतें जो हैं वो दुनिया को किस जानिब लेकर जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर ये सफारती ज़बान से भी बहुत ज़्यादा हट गए हैं। इन्होंने मस्करा भी कह दिया, फिर इन्होंने यूक्रेन के सदर को डिक्टेटर भी कह दिया। और ये जो अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनको खैर बहुत ज़्यादा बुरे लगे और उनका बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, और अगर यूक्रेन के अंदर सदारती इंतखाबात नहीं हुए तो यूक्रेन का आइन ये कहता है कि अगर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ हो तो फिर मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते। तो यूक्रेन एक जंग के अंदर है और वो जंग भी किसके खिलाफ है। जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ है उन्होंने कहा कि डिक्टेटर के खिलाफ जंग लड़ रहा है यूक्रेन 3 साल से। डिक्टेटर जो है वो यूक्रेन का सदर नहीं बल्कि रशिया के सदर को डिक्टेटर कहना चाहिए, और हमारा तो स्टार्ट ही से यही मौकिफ है। ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ बल्कि मैंने आपको बताया कि तमाम के तमाम यूरोपियन लीडर्स की जबान पर एक ही बात है कि डिक्टेटर क्यों कहा गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान भी हर सहाफ़ी की ज़बान पर एक ही सवाल था कि डिक्टेटर क्यों कहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और इतनी सख्त ज़बान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यों इस्तेमाल की जा रही है। तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पर मौजूद थे ब्रीफिंग के दौरान, उन्होंने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The president has called Zelensky a dictator. Does he view Putin as a dictator? And does he want Zelensky out of power? I know he's called for elections. Look, President Trump is obviously very frustrated right now with President Zelensky. The fact that he hasn't come to the table, that he hasn't been willing to take this opportunity that we have offered. I think he eventually will. He needs to come back to the table, and we're going to continue to have discussions about where that deal is going. Again, we have an obligation to the taxpayer. I think this is an opportunity. The president thinks this is an opportunity for Ukraine going forward. There can be, in my view, nothing better for Ukraine's future and for their security than to have the United States invested in their prosperity long term. And then a key piece of this has also been security guarantees. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। किस बात से जी? कि यूक्रेन के सदर बातचीत की टेबल पर नहीं बैठ रहे। डील को साइन करने के लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के सामने रखी जा रही है वो यूक्रेन के अवाम के भी फ़ायदे में है और यूक्रेन के भी फ़ायदे में है इन टर्म्स ऑफ अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं। तो यूक्रेन के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन यूक्रेन का अदाकार सदर जो है वो अदाकारियों से बाज नहीं आ रहा। जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि नहीं, बैठ जाएगा बातचीत की टेबल पर। पहले तो इन्होंने यूक्रेन के सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ और साइन द डील, और इन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि यूक्रेन का सदर जो है वो आने वाले दिनों में और क्विकली बातचीत की टेबल पर यूक्रेन का सदर बैठ जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन का सदर तो इस डील को साइन करने के लिए, बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी था, और इसने नक्शे दिखा कर इंटरव्यू के दौरान इसके ये अल्फाज कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड हैं कि इसने नक्शे दिखा कर, ये जो इंटरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसने ये कहा था कि अमेरिका ये देख लो कि यूक्रेन कितना अमीर है, कितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं यूक्रेन के पास, तो आओ एक डील साइन करते हैं। ये यूक्रेन के सदर बिल्कुल तैयार थे डील साइन करने के लिए कि आओ डील साइन करें, और बदले में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, यूक्रेन के सदर ने कहा, और सिक्योरिटी गारंटीज भी अमेरिका की हमें मिल जाएंगी। तो इसके अलावा हमें और क्या चाहिए?
لیکن جو مسودہ امریکہ کی جانب سے بھیجا گیا، جو ڈیل سائن کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے بھیجی گئی، تو اس میں 50% جو یوکرین کے ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ امریکہ نے مانگے۔ 50% کی ورث میں آپ کو بتا دوں کہ $500 بلین امریکہ کے مطابق، لیکن یوکرین کے مطابق $500 بلین سے بھی زیادہ ورتھ کے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ امریکہ نے مانگے۔ پھر بدلے میں امریکہ نے کیا آفر کیا، کیا سیکورٹی گارنٹیز امریکہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس طرح سے یوکرین کے صدر مطالبہ کر رہے تھے کہ لو ریئر ارتھس لے لو اور مجھے سیکورٹی گارنٹیز دے دو۔ سیکورٹی گارنٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ بند ہوگی یا پھر رشیا کو علاقے بھی اگر دے دیے جائیں گے تو میری سائیڈ والے بارڈر پر نہ صرف یوکے کے، نہ صرف جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ٹروپس، بلکہ امریکہ کے فوجی مجھے یہاں پر چاہیے، امریکہ کے بوٹس یہاں پر مجھے چاہیے۔ تو امریکہ نے یہ جواب دیا کہ نہیں جی، فوجی تو ہم آپ کو نہیں دیں گے، لیکن زبانی کلامی سیکورٹی گارنٹیز دیں گے۔ یوکرین کے صدر نے سوال پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو امریکہ نے جواب یہ دیا کہ جب آپ 50% ریئر ارتھ منرلز امریکہ کے حوالے کر دیں گے اور امریکہ ان کا آنر بن جائے گا، تو پھر رشیا کی کیا مجال کہ رشیا یوکرین کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ سیکورٹی گارنٹیز جو ہیں وہ یوکرین کے صدر کو پسند نہیں آئی۔ تو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ اگر پسند نہیں آئی تھیں تو بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر جو آپ کے کنسرنز ہیں وہ بتا دینے تھے، بات چیت کی ٹیبل پر معاملہ حل ہو جاتا۔ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ بات چیت کی ٹیبل پر آ جاؤ اور بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ اب امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ یوکرین کا صدر تو سیدھا سیدھا بدتمیزیوں پر اتر آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ اب ایسی کیا بدتمیزی کر دی یوکرین کے صدر نے کہ انہیں اتنی زیادہ بری لگ گئی کہ مسخرہ ڈکٹیٹر کے الفاظ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے استعمال کیے جانے لگے، پبلکلی استعمال کیے جانے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا گیا صحافی کی جانب سے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بدتمیزی بتائی ہے یوکرین کے صدر کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ بری لگی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ فرسٹریٹڈ ہیں یوکرین کے صدر کی اس بدتمیزی کو لے کر۔ یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ We'll do something for the rare earth and some oil, etc., and that'll be all right. And they agreed to it more or less. And then Scott Bessent actually went there and was treated rather rudely because essentially they told him no, and Zelensky was sleeping and unavailable to meet him. He traveled many hours on the train, which is a dangerous trip. And we're talking about the Secretary of the Treasury. He went there to get a document signed. And when he got there, he came back empty. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر اپنی فرسٹریشن کی اصل وجہ بتا دی کہ یوکرین کے صدر سے اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ کیوں ہیں، اور ان القابات سے، مسخرے اور ڈکٹیٹر جیسے القابات سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کے صدر کو کیوں نوازا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے ٹریجری سیکٹری کو روانہ کیا تھا یوکرین کے دارالحکومت کیو، اور میرا سیکٹری خزانہ ایک اپرچونٹی لے کر، اکنامک اپرچونٹی لے کر ایک بڑا لمبا اور خطرناک سفر کر کے پہنچا یوکرین کے دارالحکومت کیو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرین سے جانا پڑتا ہے اور کافی لمبا سفر ہے۔ تو جو سیکٹری خزانہ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ جب وہ یوکرین کے دارالحکومت پہنچے یا پھر یوکرین کے صدر کے دفتر پہنچے تو یوکرین کے صدر کے آفیشلز نے یہ بتایا کہ جی صدر صاحب تو سو رہے ہیں۔ پھر گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صدر صاحب نمودار ہوئے اور بغیر بات سنے، ظاہر ہے کہ رپورٹس کی صورت میں جو ڈاکیومنٹ لے کر روانہ کیا گیا تھا ٹریجری سیکٹری کو، تو یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ رپورٹس کی صورت میں آلریڈی سامنے آ چکا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اس نے امریکہ کے سیکٹری خزانہ کی بات سننے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ حالانکہ میٹنگ تو ہوئی ہے، میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ اس نے جو وہ ڈاکیومنٹ تھا یا جو ڈیل تھی اس کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، اور امریکہ کے سیکٹری خزانہ کو اس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو یا پھر بدتمیزی کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے ہیں، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کے صدر کو مسخرہ اور ڈکٹیٹر بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کا سیکٹری خزانہ، یعنی کہ آپ اس مسخرے کو دیکھیں کہ امریکہ کا بلینز آف ڈالرز کھا کر امریکہ کا سیکٹری خزانہ جب وہ پیسہ واپس لینے کے لیے ایک ڈاکیومنٹ دکھانے کے لیے گیا تو یہ سو رہا تھا، اور اس نے گھنٹوں بٹھا کر رکھا کس کو؟ امریکہ جیسی پاور کے ٹریجری سیکٹری کو اس نے گھنٹوں بٹھا کر رکھا۔ تو اس کی یہ حیثیت کہ یہ امریکہ جیسی پاور کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرے، اور اگر امریکہ جیسی پاور کے ساتھ یا پھر روس جیسی پاور کے ساتھ پنگے لے گا تو پھر رجیم چینج ہو جائے گا یوکرین کے اندر۔ تو یہ میسج جو ہے
वो यूक्रेन के सदर को अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से दे दिया गया है। अब रूस जैसी पावर, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए एक इंटरव्यू के दौरान, और बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू मार्को रूबियो ने की है कि रूस एक बहुत बड़ी पावर है, आप माने या ना माने, और इसलिए हमने इसको बातचीत की टेबल पर बिठाया है। किस लिए बिठाया है कि सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We ultimately have to be able to talk to a nation that has, in some cases, the largest tactical nuclear weapon stockpile in the world and the second largest, if not the largest, strategic nuclear weapon stockpile in the world. So you have to have, I mean, at the end, whether we like it or not, Russia is a power, a global power, and they're involved and engaged in Syria. They've been involved and engaged in the Middle East, even in the Western Hemisphere, certainly in Europe. We have to have some communication with them. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिन्होंने इंटरव्यू के दौरान ऑन कैमरा ये कहा कि आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, हकीकत तो ये है कि रशिया एक बहुत बड़ी पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है। रशिया का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ यूरोप बल्कि मशरिक वुस्ता तक भी फैला हुआ है, और यही वजह है कि हमने रशिया को बातचीत की टेबल पर बिठाया। और हम भी यही बात कर रहे थे कि यही वजह है कि आपने ये जो बातचीत की टेबल है वो ना तुर्किया के अंदर लगाई, ना स्विट्जरलैंड के अंदर लगाई, बल्कि मशरिक वुस्ता के अंदर ये टेबल लगाकर आप बैठे हुए हैं। तो मतलब तो साफ नजर आता है कि उस सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसका कोई लेना देना यूक्रेन जंग से तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं रहा इन 3 सालों के दौरान, तो यहाँ पर जब ये बैठक लगी थी तब भी हम ये बात कर रहे थे कि ये एक तीर से 2 तीर शिकार करना चाहता है, यानी कि रशिया को ईरान से दूर करना चाहता है और सऊदी अरेबिया को इसराइल के करीब करना चाहता है। यूक्रेन जंग तो इसने खुद कह दिया कि मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा, ये बायलैटरल मीटिंग है जो मशरिक वुस्ता के अंदर चल रही है, और यूक्रेन इसके अंदर सिर्फ एक पहलू है जिसको इन्होंने पहली मीटिंग के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के तनाज़े को तो इन्होंने साइड पर कर दिया था कि अलग अलग टीम्स बनाएंगे और यूक्रेन का तनाज़ा करते हैं साइड पर। फिर तुर्किया के सुल्तान भी आ गए थे कि अगर यूक्रेन का तनाज़ा साइड पर हो ही गया है तो मुझे इस तनाज़े का मीडिएटर होना चाहिए, बेस्ट प्लेस है, बेस्ट होस्ट हूँ मैं। तुर्किया के सदर ने ये कहा था। बहरहाल जो मेन मीटिंग है, जो मशरिक वुस्ता के अंदर मीटिंग है, उसमें बहुत सारे मामलात डिस्कस किए जा रहे हैं रशिया और अमेरिका के दरमियान, और ये मामलात और ये कुर्बतें मैं आपको बता दूं कि इत्तेहादियों को, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि रशिया के इत्तेहादियों को भी बहुत ज़्यादा खटक रही हैं, क्योंकि कुर्बतें कोई आम नहीं हैं। बल्कि मैंने आपको बताया था कि रशिया ने अमेरिका को ये तक कह दिया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए तो वो इलाके यूक्रेन के जो हम कंट्रोल कर चुके हैं उधर भी 20% यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो मोस्ट वेलकम आएँ और यहाँ पर जो आप करना चाहते हैं करें। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि रशिया के अंदर भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल और गैस है, वहाँ पर भी आप जॉइंट वेंचर अगर रशिया के साथ करना चाहते हैं तो करें। ना सिर्फ रशिया के अंदर बल्कि मैं आपको बता दूं कि आर्कटिक ओशन की ऑफर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी गई है। आर्कटिक ओशन आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो है वो रशिया के हिस्से में आता है और बहुत ज़्यादा रिच ओशन है। इसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसी ओशन के पीछे तो पड़ा हुआ है। इसी वजह से कनाडा को अपनी 51वीं स्टेट भी बनाना चाहता है और ग्रीनलैंड पर भी ये क्यों कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ये देख रहा था कि रशिया और चाइना जो है वो आर्कटिक ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा खेल खेल रहे हैं और ये कहाँ पर पीछे रह सकता था डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वजह से इसने कनाडा और ग्रीनलैंड वाले जो मामलात थे इसलिए छेड़े थे। तो रशिया ने ये ऑफर भी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि आओ आर्कटिक ओशन के अंदर भी चाइना और रूस के साथ मिलकर जो भी ड्रिलिंग है, जो भी जॉइंट वेंचर है, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं आर्कटिक ओशन के अंदर। तो ये इतनी ज़्यादा कुर्बतें हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं रशिया की जानिब से कि ये ईरान को भी बहुत ज़्यादा खटक रही हैं, यूरोप को भी अमेरिका के जो बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा खटक रहा है। और ख़ुद मार्को रूबियो ने, आपने सुन लिया कि मार्को रूबियो ने क्या कहा कि सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं है बल्कि रशिया के जो इन्फ्लुएंस है वो ईरान तक, मशरिक वुस्ता तक, मुजाहिदीन तक भी फैला हुआ है। अब ये जो मीटिंग रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चेयर की, जहाँ पर यहूदी जो कम्युनिटी है उसके साथ ये मीटिंग थी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। और इस मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए रूस के सदर ने क्या कहा, रूस के सदर ने इनको मुबारकबाद दी क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों हमास की जानिब से एक रशियन इसराइली को भी छोड़ा गया है कैदियों के तबादले में। अलेक्जेंडर नामी वो एक नौजवान था जिसको हमास की जानिब से रिहा किया गया। तो व्लादिमीर पुतिन ने इनको मुबारकबाद दी कि बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और ये रूस के सदर को शुक्रिया करने के लिए आए हुए थे कि आपने किरदार अदा किया, आपने हमास तक मैसेज पहुंचाया।
वाया ईरान पहुंचाया या फिर डायरेक्ट पहुंचाया। हमास के डायरेक्ट भी आपको मालूम है कि रशिया के साथ ताल्लुकात तो हैं। तो इन्होंने रूस के सदर का शुक्रिया अदा किया और रूस के सदर ने इनको मुबारकबाद दी अलेक्जेंडर की रिहाई पर, और ये कहा कि बाकी जो रशियन कैदी हमास की कैद में है तो आपने फिक्र नहीं करनी, वो भी रशिया जो है वो छुड़ाकर आपके पास ले आएगा। फिर रूस के सदर ने हमास का जिक्र करते हुए ये कहा कि हमास के ताउन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हमास की मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कि अलेक्जेंडर को हमास की जानिब से रिहा कर दिया गया। और व्लादिमीर पुतिन ने यकीन दिलाया इस ज्यूइश कम्युनिटी को कि आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि बाकी रशियन शहरी भी जो हमास की कैद में हैं उनको सेफ एंड साउंड रशिया पहुंचा दिया जाएगा हमास की जानिब से। यानी कि इन्फ्लुएंस तो है, व्लादिमीर पुतिन का इन्फ्लुएंस भी है, व्लादिमीर पुतिन के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, ना सिर्फ ईरान से बल्कि मुजाहिदीन से, ईरान के जो ग्रुप्स हैं उनसे भी रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि इनको कम अज़ कम अमेरिका ख़राब तो नहीं करवा सकता। अगर कोशिश भी की जाए अमेरिका की जानिब से, तो ईरान ने जिस वक्त में आपको मालूम है कि रूस का साथ दिया तो उस वक्त आधी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी हुई थी, और ईरान वो मुल्क था जिसने रूस को ना सिर्फ ड्रोन्स प्रोवाइड किए बल्कि इनकी दोस्ती इन 3 सालों के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो डोनाल्ड ट्रंप भी जिक्र करते हैं और यही कहते हैं कि मेरे इक़्तिदार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जो बाइडन के इक़्तिदार में हुआ। ना सिर्फ रशिया की ईरान के साथ बल्कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ भी जो दोस्ती यारी है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है तो इस कोशिश में तो खैर आपने सुन लिया कि किस तरह से आज भी व्लादिमीर पुतिन ने हमास के ताउन का शुक्रिया अदा किया, और दूसरी साइड पर ये जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या फिर जिस तरह का इनका मंसूबा है हमास को लेकर या फिर गजा को लेकर, तो अगर ये सोच रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की मदद से इस मंसूबे को ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे या फिर ईरान के खिलाफ कर देंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बातचीत की टेबल पर लाने के लिए न्यूक्लियर डील या फिर डिफरेंट जो मामलात हैं वो हल करवाने के लिए रशिया किरदार ज़रूर अदा कर सकता है। और इसी तरह यूरोप भी यूक्रेन के खिलाफ तो नहीं जाएगा। हाँ, यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर बिठाकर समझा बुझाकर ये जो मिनरल्स वाली डील है इस पर यूरोप की जानिब से ज़रूर मनाया जा सकता है। और आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया कि मैक्रोन और कियर स्टारमर ये दौरा करने वाले हैं व्हाइट हाउस का, और वहां पर जाकर ये डोनाल्ड ट्रंप को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का एक ही जवाब होगा कि साइन द डील, यूक्रेन के सदर से कहो कि डील को साइन कर दे वरना रजीम चेंज के तो आपको मालूम है कि माहिर है। नजर रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।